7 मिनट है तुम्हारे पास, शायद तुम्हारी ज़िंदगी के सबसे खास 7 मिनट। आज तुम शार्क्स को अच्छा पिच दो या बुरा, पर ये 7 मिनट तुम्हें अपनी ज़िंदगी भर याद रहेगी, क्योंकि इस टैंक के एपिसोड आने वाली ज़िंदगी में चाहे कुछ सही हो या ना हो, चाहे कुछ रहे या ना रहे, चाहे फंडिंग मिले या ना मिले, ये 7 मिनट तुम्हारी ज़िंदगी के तुमसे कोई नहीं छीन सकता। तो जाओ, हर उस इंसान से, हर एक उस इंसान ने जिसने तुम पे विश्वास नहीं किया, तुम पे भरोसा नहीं किया, जाओ और जाकर अपने ये 7 मिनट छीन लो। So guys, what are we talking about? An interesting part of every startup, every creator who's trying to look for funding, शायद अपने घर में, अपने परिवार में शायद किसी को पिच कर रहा है, शायद अपने दोस्तों को पिच कर रहा है, शायद शार्क टैंक जैसे काफ़ी सारे वेंचर्स में काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स के पास जाके पिच कर रहे हैं। आज हम भारत देश में इतने अपॉर्चुनिस्टिक एरा में हैं जहाँ पर हर कोई अलग अलग तरह से अपना एक इनोवेशन से, अपने एक नए तरीके से स्टार्टअप बना रहा है और ग्रो कर रहा है। बट इमेजिन करिए कि आपके पास बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, आपने बहुत मेहनत करी है उस चीज़ को लाने में, लेकिन जब आप प्रेजेंट करने गए, आपका वो प्रेजेंटेशन या आपने जो प्रेजेंटेशन भेजा है वो प्रेजेंटेशन इफ़ेक्टिव नहीं हुआ। वो प्रेजेंटेशन के बाद बोले मज़ा नहीं आया या कोई जवाब नहीं मिला। मैंने बहुत सारे स्टार्टअप्स के फाउंडर्स से बात करी, मैंने उनको, जब मेरे उनसे कॉल्स हुए, मैंने उनके पिच डेक्स देखे हैं। काफ़ी सारे टेक स्टार्टअप्स, टू बी स्पेसिफिक, अगर मैं टेक स्टार्टअप्स की बात करूं जिनका प्रोडक्ट होता है, जिनके पास एक टेक प्रोडक्ट है या SaaS सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, व्हाट हैपेंस इज़ दैट वो इतना कुछ बोलना चाहते हैं अपने डेक्स में कि कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो भाई कहना क्या चाहते हो। तो मैं जब उनसे बात करता हूँ, मैं सबसे पहले पूछता हूँ, आप आपका एक पिच डेक जो आप दे रहे हैं मार्केट में वो बताइए। तो पता चलता है जब वो नरेट करते हैं उनकी स्टोरी, तो वो बताते हैं हमने ये ए भी सॉल्व कर रहे हैं, हम बी भी सॉल्व कर रहे हैं, हम सी भी कर रहे हैं, हम डी भी कर रहे हैं। अरे आपने तो पूरी ABCD बना दी है, लेकिन शायद किसी को ए ही चाहिए था, शायद किसी को सिर्फ बी ही चाहिए था। तो प्रॉब्लम क्या होती है कि आपने मेहनत बहुत करी, आपने उस डेक को इतना भर दिया है कि अब समझ नहीं आ रहा कि उससे निकाले क्या। व्हाट डज इट मीन टू मी एज एन इन्वेस्टर और एज अ पर्सन हु इज़ रीडिंग इट। एंड आई ऑलवेज से कि पिच जो है ना, या लाइफ में कोई भी चीज़ करो, डोंट सेल, इंस्टेड टेल अ स्टोरी। तो वो स्टोरी क्या है? सो व्हाट वी आर गोना डू इज़, इफ़ यू थिंक अबाउट ये 30 60 90 बहुत इंटरेस्टिंग है। मैंने क्यों लिखा है यहाँ 30 60 90, डोंट गेट मी रॉन्ग, बट 30 सेकेंड, 60 सेकेंड, 90 सेकेंड। कोई बोलता है 30 सेकेंड में बताइए आप करते क्या हैं। एलिवेटर पिच क्यों बोलते हैं कि अगर आप किसी एलिवेटर में हैं और आपको कोई मिल गया ऐसा पर्सन जिसको आप इम्प्रेस कर सकते हैं, आप उनको बता सकते हैं कि ये मेरा पिच है और उनसे अपना टाइम ले सकते हैं आगे, तो उनका अगर टाइम आपको चाहिए, शायद आपको सिर्फ 30 सेकेंड मिलेंगे। कोई बोलता है टेल मी इन अ मिनट, 60 सेकेंड में बताइए कि आप करते क्या, आपका स्टार्टअप करता क्या है। एसेंशियली 30 60 90 की जब हम बात करते हैं, वाई सम पिचेस फेल, एंड आई एम नॉट सेइंग आई एम अ पर्सन हु गारंटीज़ कि ये फेल नहीं होता। बहुत सारे इसके इर्द गिर्द बहुत सारे रीजंस होते हैं। जब मैंने अलग अलग स्टार्टअप्स के पिचेस और उनके बारे में सुना कि वो जब गए इन्वेस्टर्स के पास, स्टोरी में इंटरेस्ट था, किसी को प्रोडक्ट और प्रोडक्ट की स्टोरी में इंटरेस्ट था, किसी को आप कितना मांग रहे हैं और क्या चाहते हैं उनसे, उसमें इंटरेस्ट था। तो ज़रूरी नहीं है, इट इज़ नॉट वन साइज़ फिट्स ऑल। तो प्लीज़ जो भी हम सीख रहे हैं, आप उसको कभी एंड ना करें, हमेशा पूछते रहें कि और क्या बेटर कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी एक सही तरीका नहीं है। इट्स नेवर द राइट थिंग, क्योंकि हर एक इन्वेस्टमेंट वेंचर्स और हर एक इंडस्ट्री कैटेगरी का भी एक अलग नज़रिया होता है एक पिच को देखने का। बट वाई सम पिचेस फेल, लाइक आई सेड, आप बहुत कुछ बता रहे हैं जो कि नहीं बताना है। मैं एक टेक्नोलॉजी स्टार्टअप से बात कर रहा था और उनके डेक में इतना कुछ था, एंड इट्स अ B2B, उनका एक सॉफ्टवेयर था विच सॉल्व्स अ प्रॉब्लम फॉर मेडिकल इंडस्ट्री, ब्रिलियंट, बट हाउ डू यू टॉक अबाउट ऑल ऑफ दिस? वी हैड टू एक्सप्लेन हिम, एंड देन फाइनली उन्होंने अपना एक रिवाइज डेक भेजा विच वॉज अ वेरी वेरी शार्प डेक। उनको सबसे ये फीडबैक मिला इंडस्ट्री में कि हमें नहीं समझ में आ रहा कि तुम सेल क्या कर रहे हो। फोकस ऑन इम्पैक्ट, क्या इम्पैक्ट लाने की कोशिश कर रहे हो। और कहीं ना कहीं मेरे आप दूसरे वीडियो भी देखेंगे, एंड यू मस्ट वॉच व्हाट इज़ योर ब्रांड कोर, जहाँ पे वाई, हु, व्हाट, हाउ, अगर आप फोकस करेंगे तो आपको समझ में आएगा फोकस ऑन इम्पैक्ट क्या है। व्हाट इज़ योर डिफ्रेंसिएशन, आप कर क्या रहे हैं।
व्हाट इज़ योर वाई आर यू डूइंग ऑल ऑफ दिस, उसका इम्पैक्ट क्या होगा, एंड स्टोरी दैट मैटर्स। क्या आप वो स्टोरी बता रहे हैं जो उनको सुननी है? उसके लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि आपका टीजी कौन है उस पिच का, उनके लिए क्या स्टोरी मायने रखती है। क्योंकि इट इज़ नॉट अबाउट मैं क्या चाहता हूँ। आज मैं भी कुछ आपके लिए बना रहा हूँ तो मैं आपको ध्यान में रखते हुए बना रहा हूँ, क्योंकि वो स्टोरी जो आपके लिए मैटर करती है, मेरे लिए नहीं। तो फोकस, आप टू मच कंटेंट प्लीज़ मत डालिए, सब कुछ मत बताइए उनको, सारे कार्ड्स खोलने की ज़रूरत नहीं है। फोकस ऑन दी ओनली इम्पैक्ट पार्ट, कि क्या इम्पैक्ट लाएगा आपका ये सोल्यूशन और स्टोरी। तो ये चीज़ें जब नहीं होती है ना, वो पिच थोड़ी फीकी पड़ जाती है। हाउ डू वी सॉल्व इट? 3 एलिमेंट्स ऑफ अ किलर पिच। 3 एलिमेंट्स हैं एक किलर पिच के। आई से इट एज अ किलर पिच। अभी मेरा तरीका है हर चीज़ को सिंप्लीफाई करना। मुझे कॉम्प्लेक्स चीज़ें नहीं पसंद है। मैं कॉम्प्लेक्स चीज़ों को हमेशा ट्राई करता हूँ कि उनको कैसे सिंपल तरह से एक स्टोरी में डाला जाए। सो फर्स्ट थिंग, आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। ठीक है, वो प्रॉब्लम क्या है मैं डिटेल में बात करूँगा, बट लेट्स कीप गोइंग फर्स्ट ऑन द 3 और रादर अ बोनस वन, क्योंकि 3 तो मेन हैं लेकिन एक बोनस भी है जिसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। बिफोर दैट बोनस लेट्स वन फिगर आउट कि ये फर्स्ट जो है प्रॉब्लम, इसका मतलब क्या है। इधर ड्रिल द पेन, जो पेन पॉइंट है ना कस्टमर का, उसको ड्रिल करो। वो क्या पेन आप सॉल्व कर रहे हैं, क्या चीज़ को आप सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं अपने स्टार्टअप से, अपने मेथड से, राइट। तो वो पेन वो कैटेगरी में हो सकता है, वो शायद एक कोई कम्युनिटी ऑफ कंज्यूमर्स में हो सकता है, वो शायद कोई टिपिकल सेट ऑफ कंज्यूमर्स के लिए हो सकता है। फॉर एग्जांपल आप शायद कोई डायबिटीज़ एज अ ग्रुप लेके आप शायद उनके लिए कुछ सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, या किड्स के लिए कोई शायद कुछ चीज़ सॉल्व करने। लेकिन वो पेन क्या है? वो पेन ऐसा होना चाहिए कि वो जब सोल्यूशन रखा जाए तो पीपल विल पुट मनी ऑन टेबल। तो उसके लिए जो सोल्यूशन है उसमें काम आती है आपकी प्रोडक्ट यूनिकनेस, एडवांटेज। आपका प्रोडक्ट एडवांटेज क्या है? सो पहले हमने बात किया था प्रॉब्लम, ड्रिल द पेन, इसको मैंने काफ़ी एक्सप्लेन किया। सोल्यूशन, क्या आपका प्रोडक्ट यूनिक है? यूनिक मतलब जैसे आपके टूथपेस्ट में नमक है बोलते हैं, वैसे आपके प्रोडक्ट में क्या यूनिकनेस है। एंड दैट एडवांटेज हैज़ टू बी अंडरस्टूड कि व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ योर प्रोडक्ट, व्हाई इट इज़ यूनिक for the problem which you are solving, right? We keep talking about new products coming in the market, but sometimes you are not able to justify or define कि वो क्या है इधर। I mean I can talk about so many products। आप अगर देखेंगे ID जो कंपनी है, फूड कंपनी, they started giving with their dosa, the dosa maker to make the dosa, जो कि एक पेन पॉइंट है। एक रेगुलर घर में अच्छी तरह वो डोसा के बैटर को जमाना और उसको वहाँ से प्रॉपर राउंड डोसे की तरह निकालना, उन्होंने उसके साथ में एक डोसा राउंड पूरा बैटर को स्प्रेड करने के लिए दिया। दे आर ट्राइंग टू सॉल्व द प्रॉब्लम विद यूनिकनेस। द बिगर प्रॉब्लम व्हाट दे आर ट्राइंग टू सॉल्व इज जस्ट कि मुझे जो जब साउथ इंडियन खाना है तो उसका जो बैटर है और जो उसकी एलिमेंट्स है, जो चटनी है, जो इंग्रेडिएंट्स हैं, वो मुझे ईजिली मिलते नहीं है। और उसके लिए ID is actually providing those batters which is coming in a very unique packaging in a unique manner and impactful end। now impactful end का मतलब क्या, ये क्यों important है? see investors या कोई भी ना पैसा सिर्फ आपके प्रोडक्ट पे नहीं लगा रहा है, वो आप पे भी लगा रहे हैं। उनको पता है कि शायद बहुत जने उनके पास आए होंगे सिमिलर सोल्यूशन लेके, पर आप क्या वो कर सकते हैं? तो व्हाट इज़ योर बैकग्राउंड एंड व्हाई नाउ इट इज़ इम्पॉर्टेंट। आज के टाइम पे वो क्यों इम्पॉर्टेंट है और आप ही की टीम क्यों इम्पॉर्टेंट है? तो वो इम्पॉर्टेंस उनको जानना बहुत ज़रूरी है। आपका बैकग्राउंड क्या है, आपकी स्टोरी क्या है, आपका पैशन क्यों है इसमें, और आप कैसे ला सकते हो। दैट इज़ वाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपकी स्टोरी क्या है। मैंने एक 4th पॉइंट बोला था एज अ बोनस। मैं जनरली हैक्स वीडियो के एंड में रखता हूँ क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको ये समझ में आए कि प्रॉब्लम, सोल्यूशन एंड वाई यू, ये 3 एलिमेंट्स में ये हैक्स आपको लगाने की ज़रूरत है। अब इसमें आप 10 स्लाइड बनाएं, आप 6 स्लाइड बनाएं, क्या 15 स्लाइड बनाएं, दैट टोटली डिपेंड्स हाउ यू आर एबल टू डू इट विद योर बिजनेस। बट बी क्लियर कि इसमें क्लैरिटी लेकर आइए, जो इम्पैक्ट है ना, और ये यहाँ से यहाँ तक वो क्लैरिटी आना चाहिए। अच्छा, अब आते हैं हमारे बोनस पे।
मैंने आपको बोला था कि मैं एक पॉइंट बताऊंगा, ये 3 एलिमेंट प्लस 4th एलिमेंट। इन्वेस्टमेंट की बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, व्हाट इज़ योर आस्क। आप चाहते क्या हैं इन्वेस्टर से? उनका टाइम, उनका पैसा, कितना पैसा, कब, क्यों। वो क्लैरिटी अगर उनको नहीं दिखेगी तो उनको नहीं समझेगा। एंड ऑलवेज रिमेंबर, वाइल यू आर बीइंग एम्बिशियस, ऑलवेज हैव हम्बलनेस व्हेन यू आर आस्किंग। पर आपका आस्क क्या है, ये 3 चीज़ों के बाद इट हैज़ टू बी वेरी क्लियर। इफ़ योर आस्क इज़ नॉट क्लियर एंड दे डोंट नो how they will earn it back, then it is very difficult for them to put that money. So please, whenever we are putting that elevator pitch, वो elevator pitch के end का point जो है your ask, that has to be very very clear. Where will you earn the money from to be able to give them? तो इस योर आस्क में आंसर होना चाहिए वेयर एंड हाउ यू गोना बी अर्निंग, बिकॉज कहीं ना कहीं इन्वेस्टर्स आपको उस जोन में लेके जाएंगे जहां दे विल आस्क यू व्हेन एंड वेयर एंड हाउ द पेमेंट्स एंड हाउ विल यू स्टार्ट अर्निंग द रेवेन्यूज. एंड as we all know, most stories are now about being profitable, being, even if you don't achieve that scale, the first thing should be that you are able to earn the revenue. So this is about the whole story. तो वो जो 7 मिनट हैं, वो 7 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जब आपको वो मिलते हैं. शायद कभी वो 7 मिनट मैंने इसलिए बोला क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम व्हेन यू सी एनी ऑफ दीज ऑनलाइन pitches which are happening on different channels, typically you get 7 minutes including the discussions. इसलिए मैंने वो 7 मिनट की बात करी. पर वो 7 मिनट शायद कहीं आपको 30 सेकेंड, 60 सेकेंड, 90 या 120 सेकेंड भी हो सकते हैं. तो वो 30, 60, 90, 120 जो भी हो, ये प्रिंसिपल्स वंस यू स्टार्ट अप्लाइंग ऑन योर पिच, इट विल बी वेरी नाइस. एंड आई विल टेल यू व्हाट, इसमें डिफ़िकल्टी कहाँ आएगी. बहुत सारी चीज़ें डालना बहुत आसान है. बहुत आसान है कि मैंने ये भी डाल दिया, मैंने वो भी डाल दिया, मैंने ये भी दिखा दिया, मैंने वो भी दिखा दिया. लेकिन उसको रिड्यूस करना इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट पार्ट. और मैं कोशिश, मेरी भी यही कोशिश रही है कि बहुत सारी चीज़ें आती हैं एलिवेटर पिच में. आई एम श्योर आप स्मार्ट हैं, आप ऑनलाइन जाके बहुत कुछ देख सकते हैं. लेकिन प्रिंसिपली अगर आप ये चीज़ फॉलो करेंगे सिंपल मेथड में, उसके हर एक पॉइंट के अंदर शायद 2-2, 3-3 स्लाइड हो सकती हैं आपकी, यू विल लैंड योर पॉइंट. एक लास्ट चीज़ और है जो मैं मिस कर दी है शायद कहीं ना कहीं. व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट स्टोरी दैट मैटर एंड व्हेन यू सेइंग टू मच, प्लीज़, मैंने बोला है उसको एक सिंप्लीफाई तरह से, बट डू नॉट यूज़ टू मच जार्गन्स. आप बहुत जार्गन्स मत यूज़ करिए, उसे सिंप्लीफाई रखिए जिससे कि वो हर कोई समझ सके. एंड दैट इज़ वाई प्लीज़ principally follow this. I have also spoken about the brand core and the impact and differentiation in some of my other videos. You will be able to find those videos here or here or here. Find that, click on that, watch that video. The brand core, how to craft that brand core and why brand core are important. One of those videos, how experience helps the brand. Please go and watch some of those videos. Please comment. Please share your elevator pitches with me. Happy to see some of your 30 seconds. Good luck for your pitches and good luck from Brand with Karan. Stay connected and see you soon.